हेलो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप लोगों को स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाला हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो आज हमारा क्लास इसी पे होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं NEP। ये हमारा शॉर्टकट नाम क्या है दोस्तों? NEP है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, ये हमारा 2020 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कौन लॉन्च करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ DK कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया था। इस समिति मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। तो दोस्तों, जो इसरो के चीफ थे वो कौन थे? DK रंगन कस्तूरी थे, और एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में एक NEP का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हमारा नाम क्या है? NEP का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये हमारा क्या है? NEP का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं NEP हमारा 2020 है। 1968 और दोस्तों 1986 के स्वतंत्रता के बाद दोस्तों देखिए, एक आज़ादी के बाद तीसरी शिक्षा नीति होगी। जो आज़ादी के बाद कितनी कौन सी शिक्षा नीति है दोस्तों? तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? NEP के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग की शिक्षा के क्षेत्र पर DGP जो होता है वो 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। जो DGP है केंद्र व राज्य के, वह कितने परसेंट रखा गया था? 6% रखा गया है। उसके बाद कैबिनेट ने HMRD का जो हमारा पुराना नाम था, इसका नाम बदल क्या रख दिया था? एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया था। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा क्या है? न्यू न्यू एजुकेशन है। ठीक है, और वर्ष 2030 तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री कितनी वर्ष की हो जाएगी? 4 वर्ष की हो जाएगी। जो हमारा BEd है दोस्तों, वह 2030 में, जो हमारा NEP है 2020 के अंदर जो शिक्षा है, वो हमारा BEd कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों? 4 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य किया जाएगा। और इसमें जो दोस्तों है, उसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारा MPhil है, जिसको हम बोलते हैं MPhil को समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों। NEP 2020 के तहत MPhil को समाप्त किया जाएगा 2030 तक। हमारा क्या है? टारगेट है। उसके बाद हमारा आता है स्कूल एजुकेशन आता है। स्कूल एजुकेशन हमारा कैसी होती है दोस्तों? मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यह नीति वर्तमान की 10+2, पहले कितनी थी दोस्तों? वह 10+2 थी। और स्कूली व्यवस्था के तहत 3 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षक शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 5+3+4 की नई व्यवस्था करने में एक बात कही गई है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है दोस्तों, वह 10+2 को हमारा क्या कर दिया है? समाप्त करके उसमें हम क्या जोड़ दिए हैं? 5+3+3+4। ये हमारी की नई व्यवस्था शिक्षा नीति की बात कर रही है, जिसको हम बोलते हैं 13 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अनिवार्य किया जाए। उसके बाद इस नीति के सिद्धांत हमारे क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले हमारा आता है संरचनात्मक समझ, जिसको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल जो हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसको संरचनात्मक समझ बोलते हैं, इस पे जोर देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर जोर देना, ना कि रटन पद्धति पर, जिसको रोटर लर्निंग हमको नहीं करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर हमको बल देना है, ना कि रोटर लर्निंग पर। रोटर लर्निंग अगर आप जहाँ पे आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? निगेटिव मार्क है। ठीक है, और एक केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई है, और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर है, और केवल एक क्या है हमारे दोस्तों? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? मल्टी लैंग्वेज में। ये हमारा नंबर सेकंड पे क्या है? मल्टी लैंग्वेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुभाषिकता। मल्टी लैंग्वेज में हमारी क्या होती है? बहुभाषिकता और या विविधता को प्रोत्साहन देना, या विविधता को जो होता है दोस्तों प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषा होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। क्योंकि विविधता को प्रोत्साहन देना मतलब उत्साहित करता है। ये जो हमारी मल्टी लैंग्वेज में होती है, जो बहुभाषा होती है, विविधता को क्या कहता है? प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ओके। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन। दोस्तों, सीखने के लिए क्या होता है? सतत मूल्यांकन, जिसको कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोला है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बोला है, पर जोर देता है, ना कि सॉरी दोस्तों, न कि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देता है, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं के केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के सीखने की प्रक्रिया मदद करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? छात्रों की जो प्रोग्रेस होती है वो मूल्यांकन एवोल्यूशन के लिए, छात्रों की जो प्रोग्रेस होती है मूल्यांकन एवोल्यूशन के लिए परख नामक एक नई नेशनल असेसमेंट सेंटर किया गया है। ये क्या किया गया है दोस्तों? हमारा नेशनल असेसमेंट सेंटर है की स्थापना की गई थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 तक या 8 तक। बच्चों की कम से कम शिक्षा का जो माध्यम होता है दोस्तों 5 से 8 तक, उससे आगे तक सभी घर की मातृभाषा होगी। उसकी जो भाषा होगी दोस्तों कक्षा 5 से 8 तक, उसकी भाषा क्या होगी दोस्तों? उसकी भाषा जो होती है सबसे पहले घर की भाषा होगी। उसके बाद क्या होगी? मातृभाषा, जिसको बोलते हैं मदर टंग बोलते हैं।
और उसके बाद स्थानीय भाषा होगी दोस्तों, जहाँ की भाषा जिस भाषा में बोला जाएगा वहाँ की भाषा होगी। बच्चों की शिक्षा के लिए एक क्या है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद राज्य निवेश रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में थ्री थ्री लैंग्वेज फार्मूला का अपनाया गया, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया गया है। लेकिन इस फार्मूले में दोस्तों क्या होता है, इस फार्मूले में लचीलापन जिसको बोलते हैं लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विफल के रूप में दूसरी भाषा भारतीय भाषाओं संस्कृत का अध्ययन किया है। एक भाषा के लिए दूसरी भाषाओं का संस्कृत भाषा का क्या किया गया है दोस्तों, अध्ययन किया गया है। एक क्या है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं। और एनईपी 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो एनईपी है दोस्तों 2020 में जो हमारा बजट आया था दोस्तों, जिसको हम पास किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये हमारा क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इस बात पर क्या देती है, बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी जो होंगे, बच्चे जो होंगे, वो क्या होंगे, अधिकांश भाषाओं को जानेंगे, एकता के बारे में। क्लास 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषाएं होती है। क्लास 6 के लिए एक अतिरिक्त रूप के भाषा शास्त्रीय भाषाएं होगी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उड़ीसा हो गया, पैरी हो गया, अब पेरिस हो गया, ठीक है। ये आदि क्या है, हमारे कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त एक उपयुक्त भाषा शास्त्रीय भाषा है। तो मिला के हमारी शास्त्रीय भाषा कितनी है दोस्तों, 6 है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं को कोरिया, जापानी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूस का अध्ययन किया गया था। माध्यमिक स्तर पर जिसको बोलते हैं मिडिल स्तर पर, ये हमारे कोरिया, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूस रखा गया है, ठीक है। और एनईपी 2020 के तहत यह सीखना कि कैसे सीखना है। तो दोस्तों जो हमारे एनईपी 2020 में आया था, यह सीखना है कि कैसे सीखना है और मानकीकरण और स्टैंडर्डाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी को और बदलाव का प्रस्ताव रखती है, और जो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी की और बदलाव का प्रस्तावित रखती है, ठीक है। एनईपी 2020 के अंदर हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। जो हमारे बच्चों की, हर बच्चे की क्या होती है, रचनात्मकता होती है, तार्किक सोच होता है जिसको वो सोच सकता है, नवाचार होता है, समालोचनात्मक चिंतन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान कर उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा क्या आता है, समावेशी शिक्षा जिसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव जो हमारा एजुकेशन होता है दोस्तों, वह सभी के लिए शिक्षा क्या है, इसमें दिया गया, सभी के लिए अधिगम दिया गया जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हमारा क्या, समावेशी शिक्षा है। एक बार समावेशी शिक्षा के अंदर आप देख लीजिए वीडियो। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो जिसको बोलते हैं आरपीडब्ल्यूडी जो हमारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम आया था 2016 के अंदर, आरपीडब्ल्यू, यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है, या एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहाँ सामान्य व दिव्यांग बच्चे, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। जो सामान्य और दिव्यांग बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, सभी एक साथ सीखते हैं। मैं आप लोगों को एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को दिखा रहा हूँ। एक सामान्य और एक दिव्यांग, जिसको ये हमारे क्या होंगे दोस्तों, दिव्यांग हो, और ये हमारे क्या हो गए, सामान्य हो गए, जो बैठे हैं, ठीक है। ये जो हमारे टीचर है, जो हमारे मैडम है, ये क्या कर रही हैं, सभी की शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सभी के लिए समावेशी शिक्षा है, वो क्या कर रही हैं, सभी को एक समान शिक्षा दे रही है, ठीक है। यही हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक नई शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रदान को बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्लास 6 आता है। क्लास 6 के से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा, और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। पाठ्यक्रम की भाषा विषय वस्तु के प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित विश्लेषण, उसके बाद हमारा क्या था, विश्लेषण हो जाएगा, आधारित अधिगम पर जरूर ध्यान दिया जाए दोस्तों। जो हमारा सब्जेक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन हो गया, खोज आधारित चिंतन हो गया, तार्किक आधारित खोज, अब विश्लेषण हो गया जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस। ये क्या है, ये बुनियादी पाठ्यक्रम की चीज़ों पर केंद्रित करता है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के, राष्ट्रीय जो पाठ्य पुस्तक स्कूल के करिकुलम करिकुलम में कमी, लचीलापन
और रटन सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के लिए साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक्स में भी बदलाव होना चाहिए। दोस्तों, जो हमारे एनईपी आया था 2020 के अंदर, जो हमारा करिकुलम है वो लचीलापन होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद रटन सीखने के बजाय रचनावादी जो हमारे बच्चे रटते थे उसको न रटना हमको नहीं है। एनईपी 2020 के माध्यम से हमको बच्चों को रटाना नहीं है, उसके हमको क्या रचनावादी सीखने के लिए तरीके पर जोर देना है। उसको हमको क्या करना है, जोर देना नेशनल टेक्स्ट बुक से माध्यम से बदलाव होने चाहिए। ये नेशनल टेक्स्ट बुक के माध्यम से क्या होना चाहिए दोस्तों, बदलाव होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, CECCE, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये हमारा क्या है, मैं मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल आधारित गतिविधि आधारित खोज आधारित बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया। जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एज होता है जो बच्चों के लिए, वो क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को हमको क्या करना है, लचीलापन होना है। उसके बाद बहुआयामी होना है। उसके बाद खेल आधारित हमको सिखाना है। उसके बाद गतिविधि कराना है बच्चों को हमको। उसके बाद खोजबीन के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। उसके बाद बच्चों की जो भाषा है वो बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। ठीक है। और उसके बाद आता है दोस्तों स्कूल तैयारी मॉडल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित हो। यह एक क्या होता है दोस्तों, 3 महीने का प्ले आधारित, जिसको बोलते हैं NCERT या SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सब पार्टियों से पीछे जाते हैं। अपने ही सब पार्टियों से क्या कहते हैं, पीछे ही जाते हैं। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग जो होता है, जिसको हम बोलते हैं अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। जो हमारा अधिगम होता है वो क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। और जिसमें स्वयं करके सीखना, जिसमें दोस्तों हमको क्या करना है, स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल की एकीकृत किया जाएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और एकीकृत को क्या किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, NCERT और SCERT के मार्क में राज्यों के साथ ही प्रदेश द्वारा स्टूडेंट को स्कूली बेसिक असेसमेंट, स्कूल बेसिक असेसमेंट है जो हमारा स्कूली और बेसिक असेसमेंट के लिए आधारित तैयार होने वाले और पेरेंट को दिए जाने वाले को प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह एक प्रोग्रेसिव कार्ड है। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक प्रोग्रेसिव कार्ड है। एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल डायमेंशनल कार्ड है। और कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और अफेक्टिव, भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास की बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं में समेट दिया गया है। स्टूडेंट की विशेषताओं में क्या किया गया है, समेट दिया गया है। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्लास समाप्त हो गया। तो अगर दोस्तों वाकई में वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को बेल आइकन और दबाना है। ठीक है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को पहुंच जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप लोग सब अच्छे से पढ़ना।